हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले लाभ हानि। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लागत मूल्य, अंकित मूल्य ये सब होते क्या हैं। बात करें क्रय मूल्य की, तो जिस भी मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होता है। अब विक्रय मूल्य क्या होता है, तो जिस भी मूल्य पर हम कोई वस्तु बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं वो क्रय मूल्य, और जिस पर हम बेचते हैं वो विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, तो किसी वस्तु पर जो भी मूल्य प्रिंट होता है, जो भी मूल्य छपा होता है, जो हमारी एमआरपी होती है वो हमारा अंकित मूल्य होता है। और लागत मूल्य क्या होता है, तो मान लीजिए कि हमें कोई मेज बनवाना है तो उसके लिए हम लकड़ी खरीदेंगे, फिर कील खरीदेंगे, फिर हम बढ़ई का उसके मजदूरी देंगे। तो इन सब जो हमारे मूल्य हो रहा है, इन सबको जोड़ने पर जो हमारा पूरा मूल्य होगा वो हमारा लागत मूल्य होता है। जो भी हमारा खर्चा हो रहा है लकड़ी खरीदने में, फिर कील खरीदने में, बढ़ई का मजदूरी देने में, तो इन सब खर्चों को जोड़कर जो हमारे पास मूल्य होता है वो हमारा लागत मूल्य होता है। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम और अच्छे से समझते हैं। देखिए, दुकानदार और ग्राहक। मान लीजिए कि कोई वस्तु 700, ठीक है। देखिए, एक दुकानदार 700 में किसी वस्तु को बेचता है, तो ये दुकानदार बेच रहा है तो ये 700 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब और ये ग्राहक उसी वस्तु को 700 रुपये में खरीदता है तो ये इसके लिए क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि ये जो ग्राहक है ये खरीद रहा है तो ये 700 रुपये इसके लिए क्रय मूल्य है, और दुकानदार बेच रहा है तो ये 700 रुपये इसके लिए विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो ठीक है, आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मान लीजिए क्रय मूल्य को हम सीपी से निरूपित करते हैं, तो हमारा सीपी जो है वो मान लीजिए 500 है, और विक्रय मूल्य एसपी से निरूपित करते हैं, तो हमारा जो एसपी है वो 600 है। ठीक है, यानी हमारा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया जाता है तो उस वस्तु का लाभ कितना है। ठीक है, तो देखिए हमें बस लाभ पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हमारी जो क्रय मूल्य है ये हम ज़्यादा है विक्रय मूल्य के ये जो हमारा विक्रय मूल्य है ये ज़्यादा है हमारे क्रय मूल्य की अपेक्षा। मान लीजिए कि हम कोई पेन 3 रुपये में खरीद कर 5 रुपये में बेच देते हैं, तो ये बेच रहे थे हमारा विक्रय मूल्य, और ये हम खरीद रहे थे क्रय मूल्य। तो भाई जो विक्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य की अपेक्षा ज़्यादा है, तो कॉमन सी बात है कि हमारा लाभ होगा। तो वैसे हमारे यहाँ पर है कि जो हमारा विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य की अपेक्षा ज़्यादा है, तो हमारा लाभ होगा। तो कितना ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो 100 ज़्यादा है, 100 रुपये। तो 100 रुपये का हमारा लाभ होगा, सीधा सीधा हमारा आंसर ये हो जाएगा। लेकिन ये बस तभी जब हमारा बस लाभ पूछें। अगर पूछते हैं कि लाभ प्रतिशत कितना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले हम देखेंगे कि कितने रुपये का लाभ हो रहा है, तो 100 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 100। और लाभ चाहे हानि हम हमेशा अपने क्रय मूल्य पे देखते हैं, या फिर अपनी कह सकते हैं तो अपनी पूंजी पर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 100 रुपये का लाभ हो रहा है, और कितने रुपये पे 100 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 500 रुपये पे हमें 100 रुपये का लाभ हो रहा है, तो बट्टे में हम 500 लगा देंगे। ठीक है, पहले हम अपना लाभ लिखेंगे और बट्टे में अपना क्रय मूल्य लिख देंगे और मल्टीप्लाई 100। देखिए, लाभ हानि को समझने के लिए हमें प्रतिशत सीखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको प्रतिशत नहीं आता है और मेरी बनाए प्रतिशत की वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं प्रतिशत के हर टाइप को बता चुकी हूँ। तो अब हम लाभ हानि को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, पहले अपना लाभ लिखेंगे, जितने भी रुपये का हमारा लाभ है, बट्टा में अपना क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 5 से 100 हो जाएगा 20 बार में, तो 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर पूछ दे, अगर हमारा क्वेश्चन दे दे कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो 500 है, लेकिन हमारा जो विक्रय मूल्य है यानी एसपी वो 300 है। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा 500 है लेकिन विक्रय मूल्य 300 है, तो अब हमारी ये जो विक्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य की अपेक्षा कम है, तो हमारी हानि होगी। तो अगर पूछ दे कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 तथा विक्रय मूल्य 300 है तो हमारी हानि कितनी हो रही है, बस हानि पूछी थी, तो हम देखेंगे कि ये जो 300 रुपये है ये 500 से कितना कम है, 200 कम है, तो हमें 200 रुपये की हानि हो जाएगी। ठीक है, अब पूछते हैं कि हानि प्रतिशत कितना है, तो 200 रुपये की हमें हानि हो रही है, और मैं आपको बताऊँ कि चाहे हानि हो चाहे लाभ हो हम अपने क्रय मूल्य पे देखते हैं, तो बट्टा में हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा यानी 500 रुपया। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि प्रतिशत का 100 हमेशा 100 पे किया जाता है। ये लाभ हानि है लेकिन फिर भी हम 100 ही लिखेंगे। भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 5 से ये 100 हो जाएगा 20 बार में, तो 20 दूनी का 40, तो 40% हमारा हानि हो जाएगा।
तो आई थिंक आपको लाभ और हानि अच्छे से समझ में आएगा, क्रयमूल्य विक्रयमूल्य अच्छे से समझ में आ गया। अब एक और बात, हमारा अंकित मूल्य जो है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। मान लीजिए कि कोई बुक है जिस पर 250 रुपये प्रिंट है। मैं आपको बताएं कि किसी भी वस्तु पर जो हमारा प्रिंट मूल्य होता है वही हमारा अंकित मूल्य होता है। तो 250 रुपये हमारा प्रिंट है। अब उस बुक को दुकानदार 200 रुपये में बेच रहा है, यानी वो 50 रुपये की छूट कर रहा है। तो ये छूट है, ये हमेशा क्रय मूल्य पर अंकित मूल्य पर ही होती है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होती है और लाभ चाहे हानि हमेशा हम अपने क्रय मूल्य पर देखते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु को ₹12,000 में खरीद कर ₹15,000 में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए 12,000 में वस्तु खरीदी जा रही है, तो ये हमारा जो 12,000 है ये हमारा CP है, यानी क्रय मूल्य है। ठीक है, इस पे वस्तु खरीदी जा रही है तो हमारा क्रय मूल्य है। और 15,000 में वस्तु बेची जा रही है तो ये हमारा विक्रय मूल्य है, यानी SP। तो देखिए ये जो हमारा विक्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य की अपेक्षा बड़ा है। तो जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य की अपेक्षा, तो कॉमन सी बात है हमारा लाभ होगा। तो हमें पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले हम देखेंगे कि कितने रुपए का लाभ हुआ है। तो हम जब 15,000 में से 12,000 को माइनस करेंगे तो हमारा 3,000 आएगा। तो 3,000 रुपये का हमारा लाभ हुआ है। और मैं आपको बताएंगे कि लाभ चाहे हानि हम हमेशा अपने क्रय मूल्य पर देखते हैं। तो बट्टा में हमारा क्रय मूल्य यानी 12,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100, और बस इसी को सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और ये 3 से कटेगा 4 बार में, और 4 से 100 कटेगा 25 बार में, यानी 25% हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर C में है। वैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम ने एक साइकिल ₹12,000 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर ₹300 खर्च किया और उसे ₹1800 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कोई साइकिल है जिसे वो 12,000 में खरीद रहा है, यानी इसका CP कितना है 12,000 है, और उसकी मरम्मत पर 300 रुपये खर्च करा है। तो किसी भी वस्तु की खरीदने के अतिरिक्त जो भी हमारा मरम्मत पर या फिर इसको ठेला भाड़ा पर जो भी हमारा क्रय मूल्य के अतिरिक्त जो भी खर्चा होता है उससे हम क्रय मूल्य में जोड़कर ही अपना लाभ या फिर हानि प्रतिशत देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य 1200 है और हमारा खर्चा अतिरिक्त कितना हो रहा है 300 हो रहा है। तो अपने क्रय मूल्य में ही इसका खर्चा यानी 300 रुपये जो हमारा अतिरिक्त मरम्मत का खर्चा है इसे जोड़ेंगे और तभी हमारा पूरा क्रय मूल्य बनेगा। और फिर हम देखेंगे कि हमारा विक्रय मूल्य कितना है, यानी SP वो हमारा 1800 है। तो अब इतना हमारा क्रय मूल्य होगा और ये हमारा विक्रय मूल्य होगा, और तब अपना लाभ प्रतिशत देखेंगे। यहाँ पर हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमें कितना हो रहा है 1500 हो रहा है। तो आप ये समझिए कि हमारा क्रय मूल्य 1500 है और विक्रय मूल्य 1800 है। अब हम अपना लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। तो इसमें कितने की लाभ हो रही है 300 रुपये की लाभ हो रही है। 300 बट्टा मैं आपको बताएंगे कि जो भी लाभ या फिर हानि होता है वो हमारे क्रय मूल्य पे होता है। तो बट्टा में हमारा 1500 हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिशत का सवाल हमेशा 100 पे। अभी ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से 15 कटेगा 5 बार में, और 5 से 100 कटेगा तो हमारा 20% आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर B में है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए कह रहे कि श्याम ने एक साइकिल ₹1200 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर ₹300 खर्च किया और उसे ₹1800 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए जो भी हमारा क्रय मूल्य के अतिरिक्त जो भी हमारा खर्चा होता है, चाहे उसकी मरम्मत पे चाहे ठेला भारी पे, जो भी हमारा क्रय मूल्य के अतिरिक्त जो खर्चा होता है उससे हम क्रय मूल्य में पहले जोड़ते हैं और फिर अपना लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत निकालते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, पहले हम क्रय मूल्य प्लस हमारा जो अतिरिक्त खर्चा है वो इसको जोड़कर हम अपना पूरा एक क्रय मूल्य बनाए हैं। ठीक है, और फिर अपना विक्रय मूल्य पर रखकर इसका लाभ प्रतिशत निकाले हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, किसी वस्तु को ₹2400 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए लाभ हानि को समझने के लिए हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा अंक दिया है वो कितने प्रतिशत का मान है और हमसे कितने प्रतिशत का मान पूछ रहा है। यहाँ पर हमें 2400 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो देखिए जब भी लाभ होगा तो हम 100 में वो अंक जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा 20% का लाभ हो रहा है तो हम 100 में
20 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 120। तो ये जो 120% में हमारा आएगा, तो ये 120% बराबर ही हमारे ये जो अंक दिया है 2400, ये हो जाएगा। किसी भी वस्तु का शुद्ध मान 100% होता है, तो यहाँ पर हमारा बेचने पर उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो अगर लाभ होगा तो हम 100 में जोड़ेंगे, अगर हानि होगी तो हम 100 में से घटाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 20% का लाभ हो रहा था, तो हम 100 में 20 को जोड़ देंगे तो हमारा 120% आएगा। तो 120% बराबर ही हमारा ये वाला अंक हो जाएगा। तब हमें ये पता चल गया कि जो ये अंक दिया है ये 120% का मान है। अब हमें कितने प्रतिशत का मान बताना है, तो हमें क्रयमूल्य बताना है, यानी हमें 100% का मान बताना है। तो हम यहाँ से 1% का मान कैसे निकालेंगे, तो ये जो 2400 है, 2400 बट्टा 120 कर देंगे तो हमारा 1% का मान आ जाएगा। और हमें क्रयमूल्य बताना है, यानी हमें 100% का मान बताना है। तो यहाँ पर हमें 100, अब 1 0 से 1 0 कटेगा और 12 से 24 240 जाएगा 20 बार में, तो हमारा 2000 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। वैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को ₹1500 में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारी जो 1500 है ये कितने प्रतिशत का मान है, पहले हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे 25% की हानि हो रही है, तो जब हानि होगी तो हम 100 में से घटाएंगे, तो 100 - 25, यानी जो 75% हमारा आ रहा है, तो 75% बराबर ही हमारा ये 1500 है। ठीक है, हम पहले ये देखेंगे कि हमारी जो अंक दिया है कितने प्रतिशत का मान है। तो यहाँ पर अगर हमारा लाभ होगा तो हम 100 में जोड़ेंगे, हानि हो तो 100 में से घटाएंगे, तो जितना भी हमारा आएगा उतने प्रतिशत बराबर ही हमारा ये वाला अंक हो जाएगा। अब हमें क्रयमूल्य ज्ञात करना है, तो यानी हमें 100% का मान ज्ञात करना है। तो 1% बराबर हो जाएगा हमारा 1500 बटा 75। ठीक है, 1% बराबर 1500 बटा 75, तो हमें 100% का मान ज्ञात करना है। तो 5 से जब ये जाएगा तो 15 बार में, और 5 से ये जाएगा तो 20 बार में। अब 15 से जाएगा तो एक बार में ये 2 0 बढ़ जाएगा, तो हमारा 2000 यहाँ पर भी हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर बी में है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है, एक घोड़े को ₹20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पे बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपये में बिकता। देखिए मैं आपको बताई हूँ कि हमें लाभ हानि के कोई भी क्वेश्चन करने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि जो अंक दिया है वो कितने प्रतिशत का मान है और हमसे कितने प्रतिशत का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर 20,000 रुपये दिया है, तो हम पहले ये देखेंगे कि 20,000 रुपये कितने प्रतिशत का मान है। तो हमें 25% लाभ कह रहा है, तो मैं आपको बताई हूँ कि जब लाभ कहेगा तो हम 100 में जोड़ेंगे, और जब हानि कहेगा तो हम 100 में से घटाएंगे। यहाँ पे हमें 25% का लाभ कह रहा है, तो हम 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125, तो 125% बराबर ही हमारे ये 20,000 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 25% का हानि कहा था, तो हम 100 में से 25 घटा लेते, यानी हमारा 75% बराबर 20,000 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल लेंगे, 20,000 बट्टा में 125, यहाँ से हमारा 1% का मान आ जाएगा। अब कह रहा है यदि उसे 40% लाभ पे बेचा जाता तो घोड़ा कितने पे बिकता। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमसे क्रयमूल्य पूछ रहा था, तो क्रयमूल्य पूछ रहा था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 कर रहे थे। यहाँ पे हमें 40% लाभ कह रहा है, तो जब लाभ कहेगा तो हम 100 में जोड़ के यहाँ पे गुणा करेंगे, और जब हानि कहेगा तो 100 में से घटा के यहाँ पे गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें 40% का लाभ कह रहा है, तो 100 में जब 40 जोड़ेंगे तो 140, तो फिर गुणा 140 से कर देंगे। अगर वही 40% का हानि कहता तो यहाँ पर 100 में से घटा कर गुणा करते, यानी हमें 100 में से जब 40 को घटाएंगे तो 60 आएगा, तो यहाँ पे हम गुणा 60 करते, और क्रयमूल्य पूछेगा तो हम 100 ही लिख देंगे। ठीक है, जब लाभ कहेगा तो 100 में जोड़ के गुणा करेंगे, जब हानि कहेगा तो 100 में से घटा के गुणा करेंगे, और जब क्रयमूल्य पूछेगा तो हम गुणा 100 ही कर देंगे। यहाँ पर हमारा लाभ हो रहा था फिर हानि हो रहा था, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम जैसे कर रहे हैं वैसे 1% का मान निकाल लेंगे, और फिर यहाँ से हमारा 1% का मान निकल रहा है और हमसे 140% का मान पूछ रहा है, तो हम मल्टीप्लाई 140 कर देंगे। ठीक, अब इसको 25 कटेंगे तो 5 बार में, और 25 से ये 200 जाता है 8 बार में, और ये 2 0 बढ़ जाएगा। अब 5 से ये जाएगा 28 बार में, और 28 का गुणा जब 8 के साथ करेंगे तो हमारा 224, और ये 2 0 हमारा बढ़ जाएगा, तो 22,400 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर रुपये 15,000 में बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता है कि उसे 10% की हानि होती। ये क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। पहले हम देखते हैं कि जो 15,000 है ये कितने प्रतिशत का मान है। तो ये 15,000 कितने प्रतिशत का मान है, तो यहाँ पे 35% का लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो हम 100 में जोड़ेंगे तो हमारा 135 हो जाएगा। यानी 135% हमारा 135% बराबर हमारा 15,000 है। तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल लेंगे। तो 15,000 बटा में 135। अब कह रहा है कि यदि उसे 10% की हानि हो, नहीं तो वह उसे कितने पे में बेचता है कि उसे 10% की हानि हो। तो हमें 10% की हानि करानी है। तो हानि करानी है तो हम 100 में से घटाएंगे। तो 100 में से 10 घटेगा तो 90। तो मल्टीप्लाई हम 90 कर देंगे और बस इसी को सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 15 9 135, यहाँ पे 3 जीरो है यानी 1000 बचा है और 9 से ये 90 गया 10 बार में, तो ये हमारा 10,000 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उससे 200 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कभी यहाँ पर जो अंक दिया होगा उसके अपेक्षा ये वाला अंक अधिक होगा। तो जब इसके अपेक्षा ये वाला अंक अधिक रहेगा तो यहाँ पर हमारा अधिक लिखा रहेगा, और जब इसके अपेक्षा ये वाला अंक कम रहेगा तो यहाँ पर कम लिखा रहेगा, और कभी यहाँ पर अंतर भी लिखेगा। तो चाहे यहाँ पर अधिक लिखे, चाहे कम लिखे, चाहे अंतर कहे, हम क्या करेंगे कि पहले ये दो जो प्रतिशत है इसमें से जो बड़ा वाला है उसमें से हम छोटे वाले को घटा लेंगे। जैसे हमारा 10% और 15% है तो इसमें से जो बड़ा है हम इसमें से छोटे वाले को घटा लेंगे, तो हमारा 5% आ रहा है। तो 5% बराबर ही हमारा ये अंक हो जाएगा, यानी 200। ठीक है, चाहे यहाँ पर अधिक कहे, चाहे कम कहे, चाहे दोनों का अंतर कहे, हम इन दोनों प्रतिशत का अंतर लेंगे, जो भी बड़ा वाला है उसमें से छोटे वाले को हटा देंगे और उतने प्रतिशत बराबर ही हमारा 200 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं, 200 बटा में 5, और हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है तो यानी हमें 100% का मान बताना है, तो मल्टीप्लाई 100। मैं आपको बताई कि लाभ हानि के क्वेश्चन में हमें ये समझना होता है कि जो अंक दिए हुए कितने प्रतिशत का मान है और हमसे कितने प्रतिशत का मान पूछ रहा है। तो हम यहाँ से निकालेंगे कि ये जो अंक है वो 5% का मान है और हमसे 100% का मान पूछ रहे हैं, तो बस यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं। अब ये 5 से 20 जाएगा 4 बार में और एक जीरो बढ़ जाएगा, तो हमारा 4000 आंसर हो जाएगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा। यदि वह उससे 5% हानि पर बेचता तो उसे रुपये 60 अधिक मिलते। महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदा था। देखिए हम जो पिछले वाले क्वेश्चन किए थे वो भी हमारा ये सही था, यही क्वेश्चन था। देखिए हमें अगर क्वेश्चन में दे दे कि 10% हानि यहाँ पर है और यहाँ पर भी 5% हानि है, यानी दोनों जगह हमारा हानि है, और पिछले क्वेश्चन में हमारा दोनों जगह लाभ था। तो जब दोनों जगह लाभ था तो हम इसे घटा रहे थे, माइनस कर रहे थे, और यहाँ पे दोनों जगह हानि फिर भी हम माइनस करेंगे। लेकिन अगर एक जगह लाभ और दूसरी जगह हानि दे दे तो हम उन दोनों को जोड़ते हैं। देखिए पहले आप विधवा समझिए, कोई भी शुद्ध मान हमारा 100% होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 10% हानि तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90%, और एक 5% हानि तो 100 में से 5 घटाएंगे तो 95%। तो हम इनका अंतर लेते हैं तो 5% आता है, तो ये 5% बराबर हमारा ये वाला अंक हो जाता है 60। अब अगर यहाँ पे दिया होता कि एक 10% लाभ है और दूसरा 5% लाभ है तो हम कैसे करते, तो अगर 10% लाभ होता तो 100 में जोड़ते तो 110, और दूसरा अगर 5% लाभ होता तो भी हम 100 में 5 जोड़ते तो 105। तो अब हम इन दोनों का अंतर लेते तो हमारा 5%, तो ये हमारा 5% बराबर 60 आता। ठीक है, और यहाँ पे लाभ होता तो, लेकिन अगर कह दे कि एक 10% हानि है और दूसरा 5% लाभ है तो हम कैसे करेंगे। देखिए शुद्ध मान 100%, अब एक अगर 10% हानि है तो 90%, और दूसरा 5% लाभ है तो हम 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105%। हम तो अब हम इन दोनों का अंतर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा 15% आ रहा है,
तो अगर यहाँ पर एक जगह हानि और दूसरी जगह लाभ दिया होता तो हमारा 15% बराबर 60 होता है ना। तो अगर यहाँ पर दोनों जगह, यहाँ पर भी हानि या फिर यहाँ पर भी हानि, दोनों जगह हानि दिया हो तो हम क्या करेंगे कि हम इस तरह नहीं लिखेंगे, पहले 100 में से घटा के फिर उनका अंतर नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट इन दोनों संख्या का अंतर ले लेंगे। ठीक है, अगर दोनों जगह लाभ दिया होगा तो भी हम 100 में पहले इनको जोड़ कर फिर उनका अंतर नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट इन अंकों को घटा लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा 5% आ रहा है घटाने पर, और अगर 10 में से 5 घटाएंगे तो भी हमारा 5% ही आएगा। यहाँ पर भी हमें 5% आ रहा था घटाने पर, और अगर 10 में से 5 घटाएंगे तो भी हमें 5% आएगा। तो अगर दोनों जगह हानि है तो हम डायरेक्ट अंकों का अंतर ले लेंगे, और दोनों जगह लाभ है तो भी हम डायरेक्ट अंकों का अंतर ले लेंगे। और अगर एक जगह लाभ और एक जगह हानि हो, चाहे पहले हानि देकर बाद में लाभ दे, चाहे पहले लाभ देकर बाद में हानि दे, हम उन दोनों अंकों को जोड़ लेंगे। जैसे कि 10 + 5 15 हो रहा है, और यहाँ पर हमारा 15 आया है। ठीक है, तो अगर दोनों जगह एक ही जैसा हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो दोनों जगह, तो हम इन दोनों का अंतर लेंगे। और अगर दोनों जगह अलग अलग हो, एक जगह लाभ और दूसरी जगह हानि हो, तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, और तब हम अपने क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। अब चलिए इसको हम करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा 5% बराबर 60 आ रहा है। हम अगर 10 में से जब 5 को हटाएंगे, जो भी बड़ा इसमें से हम छोटे वाले को हटाते हैं, तो जब 10 में से 5 को हटाएंगे तो 5%, तो हमारा 5% बराबर ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल देंगे, तो 60/5, और हमें क्रयमूल्य बताना है कितने रुपये में खरीदा गया है, खरीदा गया यानी क्रयमूल्य, तो क्रयमूल्य बताने यानी हमें 100% का मान बताया, तो मल्टीप्लाई 100। अभी ये 5 से ये 60 जाएगा 12 में, तो यानी हम 1200 आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे ₹500 कम मिलते। फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको बताई हूँ कि देखिए कोई भी वस्तु का शुद्ध मान 100% होता है। अब वो 15% लाभ पर बेचा है तो कितना होगा 115। यदि वह 10% हानि पर बेचता है तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90%। तो हम इन दोनों का अंतर लेंगे तो हमारा होगा 25%। तो ये 25% बराबर है ये 500 होगा। यहाँ पर चाहे कम दे चाहे अधिक दे चाहे अंतर दे उससे में कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि यहाँ पर दोनों जगह हानि है या फिर दोनों जगह लाभ है या फिर एक जगह लाभ और दूसरी जगह हानि है। ठीक है, ताकि हम इसको घटाएंगे फिर जोड़ेंगे हमें ये पता चल सके। तो यहाँ पर हमारा 25% बराबर 500 हो गया। अब हम इसको इतना ना करके हम क्या करेंगे कि सीधे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लाभ है और यहाँ पर हानि है, दोनों अलग अलग तरह के हैं, तो हम सीधे इस 15 और 10 को जोड़ेंगे तो 25% बराबर हमारा 500 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ना लिखकर इतना बड़ा हम ना लिखकर हम सीधे इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 25% आ जाएगा। तो 25% बराबर हमारा 500 हो जाएगा। तो 25% बराबर 500, तो 1% बराबर 500/25, और हमें क्रयमूल्य बताना है यानी 100% का मान बताना है। तो 25 से ये 500 हो जाएगा 20 बार में 25 दूनी का 50, तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो हमारा आंसर 2000 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी त्रुटि हुई इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।